बलूचिस्तान में मगरिबी सिस्टम बरस पड़ा है। कोयटा में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पशीन, कचलाग, सरनान और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में मगरिबी सिस्टम बरस पड़ा। कोयटा में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। पशीन, कचलाग, सरनान और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। ईरान इसराइल पर 1 से 2 रोज में जवाबी हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने इसराइल में अमरीकी शहरियों की नक्लो हरकत महदूद कर दी है। हमले के खदशे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक इसराइल पहुंच गए। उधर गजा में ईद के तीसरे रोज भी बमबारी हुई। कराची में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के बेटों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। गायबाना नमाज जनाजा जामिया मस्जिद जिस्बान बी एरिया अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मुफ्ती ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कोयटा में भी सरबराह हमास इस्माइल हनिया के बेटों की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। कराची में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के बेटों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इंतजामिया की नाअहली एक और बच्ची को निकल गई। हैदराबाद में लापता 7 साल बच्ची की लाश गटरनुमा नाले से मिल गई। नन्ही बुशरा अहलखाना के साथ रात 9:30 बजे पार्क घूमने आई और लापता हो गई। बच्ची की एक चप्पल नाले के बाहर से मिली। रेस्क्यू टीम ने लाश ढूंढ निकाली। इंतजामिया की नाअहली के बायस एक और बच्ची की जान चली गई। हैदराबाद में लापता 7 साल बच्ची की लाश गटरनुमा नाले से मिली है। नन्ही बुशरा अहलखाना के साथ रात 9:30 बजे पार्क घूमने आई और लापता हो गई। ईद के तीसरे और आखिरी दिन भी होगा फुल एंजॉय। सैर के लिए कहाँ जाना है, प्रोग्राम हो गए तैयार। ख्वातीन ने भी मज़ेदार ख्वाबों का मेन्यू फाइनल कर लिया है। यार दोस्त आज भी महफिलें सजाएंगे। फिल्में देखने के लिए टिकट्स भी बुक कर लिए गए। छोटी ईद की बड़ी खुशियों का तीसरा रोज। छोटे बड़े शहरों में खूब गहमा गहमी है। आज भी सैर सपाटों, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। मेहमानों की रिवायती शीर खुरमा के साथ साथ बेहतरीन पकवानों से तवासो की जा रही है। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करवाने के मंसूबे तैयार कर लिए। बच्चे आज भी ईदी खर्च करने के लिए तफरीगाहों और पार्कों का रुख कर रहे हैं। चिड़ियाघर, सफारी पार्क और मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर शहरियों का रश है। कोई झूलों के मजे ले रहा है तो कोई ट्रेन और कश्ती की सैर कर रहा है। आज ईद का तीसरा दिन अपने घर वालों के साथ आए हुए हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। सारी कजन्स वगैरह मिलके आए हैं यहाँ। एंजॉय हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग इन चीज़ें वगैरह खाई, बहुत हमें मज़ा आ रहा है। मैं एंजॉय करने आई हूँ अपने मम्मा पापा साथ। पहले 2 दिन तो आप गुजार लिए, आज खेल कूद में गुजारेंगे। बच्चे और बड़े हल्ले गुल्ले और मजे के खानों से पिकनिक का मजा दुबाला कर रहे हैं। ईद के मौका पर सिनेमा घरों में भी रश नजर आ रहा है, जबकि कई फैमिलीज और दोस्त अहबाब बाहर खाना खाने का प्लान बना रहे हैं तो कोई बारबेक्यू और आइसक्रीम पर हाथ साफ करने के लिए तैयार है। कराची में ईद के मौके पर दावतों का सिलसिला जारी है। खूब हल्ले गुल्ले और मौज मस्ती के बाद शहरी तीसरे दिन बाहर के नाश्ते से लुत्फानंदोज हुए। तफसील आयशा खान से। कराची के शहरी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। बात हो ईद की तो तीसरे रोज भी शहर कायद के बासी अपने अपने अंदाज में भरपूर ईद मना रहे हैं। शहरियों ने 2 दिन मेहमानबाजी करने के बाद आज बाहर से नाश्ता करने का प्लान बनाया। घर में हलवा पूरी जो है ना सही बनती नहीं है। ये जगह मशहूर है तो दूर से आके यहाँ से लेके आनी पड़ती है। अपने पापा के साथ हलवा पूरी खाने आई हूँ। ईद का दिन है, एंजॉय करने आई हूँ। गर्मा गर्म आलू की तरकारी, चटपटे छोले और अचार के साथ शहरी हलवा पूरी पर हाथ साफ करते रहे। कोई फैमिली के साथ नाश्ते से लुत्फानंदोज हुआ तो कोई पैक करवा कर घर ले गया। माशाल्लाह बच्चों को लेके घूमने के लिए निकले और हलवा पूरी भी खा रहे हैं। ईद का दिन है और ईद के दिन तो मज़ा ही कुछ और होता है हलवा पूरी खाने का। नाश्ता पॉइंट इंतजामिया का कहना है शहरी ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए नाश्ता बाहर करना ही पसंद करते हैं। लेके जाते हैं, यहाँ बैठ के भी लोग खाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। सुबह सवेरे से ही हलवा पूरी की दुकानों पर लगने वाला रश दोपहर तक जारी रहा। शहरियों का कहना है कि ईद के दिनों घर से बाहर नाश्ता करने से रिश्तेदारों के साथ मिल बैठने का मौका भी मिलता है और ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
अब कुछ बात करें मौसम की तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। मौसम के हवाले से सूरत हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा चांदनी काकड़ से। जी चांदनी, बताइएगा अब मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कोयटा में भी आज ईद का तीसरा रोज़ बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद के तीसरे रोज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार और शहरियों के चेहरे ही खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कोयटा में जिना रोड, सरियाब रोड, जिना टाउन में सड़कों पर पानी खड़ा है, जिससे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इसके साथ ही ईद के तीसरे रोज़ शहरियों ने और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने जो है वो पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया है। जब हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि आज ईद का तीसरा रोज़ है, अपने अजीज़ व अकारिब और फैमिलीज़ के साथ पिकनिक पॉइंट्स पर मज़े खानों के साथ हम इंजॉय कर रहे, पुरलुत्फ़ हो रहे हैं। और इसके साथ ही कोयटा में बारिश के बाद जो है मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। जी बहुत शुक्रिया चांदनी। ईद के तीसरे दिन मरी सयाहों से खचाखच भर गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में 5000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। अब तक 7000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी। पार्किंग की कमी के बायस गाड़ियां सड़क किनारे पार्क कराई जा रही हैं। मरी के तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा है। अब तक 7000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत, शहरी बगैर टिकट सफर करने लगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस ओवरलोड हो गई। बगैर टिकट सफर करने वाले एसी पार्लर्स के गुजरगाह में बैठ गए हैं। खबर आपको बताएं कि रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और शहरी बगैर टिकट के रेलवे में सफर करने लगे हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस ओवरलोड हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस्लामाबाद से बारास्ता एक्सप्रेस वे मरी पहुंच गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ मरी पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरी में ईद मनाएंगे, जबकि इंतजामात का जायजा भी लेंगे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपनी रिहाइश का बाशहदा कश्मीर पॉइंट में क़याम करेंगे। पंजाब भर के तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा 11,674 रुपए माहाना और तालिबात 7,322 रुपए माहाना एक साथ जमा कराएंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। बाइक्स हासिल करने की दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। वज़ीर सनत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मोनस इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी अपनी सियासत हो रही है। चौधरी ख़ानदान की मजबूती इकट्ठे होने में है। हम तो हमेशा चाहते थे कि इकट्ठे चलें, कि जो स्पेन में बैठा हुआ उसने 2 साल पहले कहा था कि सियासत अपनी अपनी, उनको जो है ना हार जो है वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रही और उनको अपनी क़यादत से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, इसलिए वो मेरे और सालिक साहब के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि उनको कोई उनकी क़यादत कॉल करे। सीनियर जज पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के बतौर कायम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 15 अप्रैल को कायम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। सीनियर जज पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मुकर्रर कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम, जस्टिस जवाद अकबर सिरफाना शामिल हैं, जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सुब्रो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली भी तैनात होने वालों में शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी।
FIA लाहौर को बिजली की ओवर बिलिंग की तहकीकात के पहले मरहले में ही नाकामी। FIA अदालत के सामने बिजली की ओवर बिलिंग को बतौर इल्जाम साबित ना कर सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ओवर बिलिंग के मुकदमे में गिरफ्तार एक्सियन राव कामरान को बरी कर दिया। अदालत ने मजीद कहा कि FIA ओवर बिलिंग का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। FIA ने एक भी मुतासरा सारिफ का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। मुल्जिम एक्सियन राव कामरान को जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो इनकी जिम्मेदारी ही नहीं थी। FIA लाहौर को बिजली की ओवर बिलिंग के तहकीकात के पहले मरहले में ही नाकामी। FIA अदालत के सामने बिजली की ओवर बिलिंग को बतौर इल्जाम साबित ना कर सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ओवर बिलिंग के मुकदमे में गिरफ्तार एक्सियन राव कामरान को बरी कर दिया। अदालत ने मजीद कहा कि FIA ओवर बिलिंग का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। आमिर नवीद चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी आमिर नवीद चौधरी, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी हिफ्जा, बिल्कुल FIA ने ओवर बिलिंग के हवाले से एक जो भरपूर कैंपेन शुरू की थी वफाकी वज़ीर दाखिला कहने पर, इस हवाले से FIA को तहकीकात के पहले मरहले में ही एक नाकामी का सामना करना पड़ा है। FIA ने इस हवाले से जो एक्सियन राव कामरान को गिरफ्तार किया था, उन्हें जब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट इजाज सनाउल्लाह ने राव कामरान को डिस्चार्ज करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस हवाले से ये कहना था कि FIA एक्सियन पर ओवर बिलिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी और ना ही इस हवाले से किसी मुतासरा फरीक का बयान रिकॉर्ड किया। राव कामरान मुख्तसर अरसे के लिए शाहपुर डिवीजन में एक्शन तैनात रहे और इनकी तैनाती के अरसे के दौरान ओवर बिलिंग के हवाले से उन्होंने अपने आला अफसरान को लेटर लिख दिया था। और जहां तक अदालत ने मजीद तकनीकी अमूर के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि राव कामरान की जिम्मेदारी 500 kV और B3 के कनेक्शन को मैनेज करना था। मीटर रीडर नई रीडिंग लेनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती, इसलिए एक्शन राव कामरान जिन्हें FIA ने ओवर बिलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। ईद के तीसरे रोज भी सफारी पार्क में काफी रश है। शहरियों की बड़ी तादाद ने सफारी पार्क का रुख किया है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ महमूद। इस वक्त हम लोग लाहौर सफारी पार्क में मौजूद है। ईद की छुट्टियां तो आज ख़त्म हो जाएंगी, ईद का तीसरा और आखिरी दिन है, लेकिन वैसे चूंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, कल हफ्ते की भी छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी है, तो इसलिए ना सिर्फ सफारी पार्क बल्कि शहर की जो दीगर तफरीगाहें हैं वहाँ भी शहरियों का खासा रश है। सफारी पार्क में रश की एक ज़्यादा होने की एक वजह यह भी है कि ये चूँकि रेनोवेट हुआ है नया और इन दिनों लाहौर चिड़ियाघर बंद है, तो जो लोग जंगली हयात से मोहब्बत रखते हैं, जानवर देखना चाहते थे, शेर देखना चाहते थे, अब वो लोग यहाँ पे सफारी पार्क की तरफ आ रहे हैं। ये पहले ये था कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर चले जाते थे, लेकिन अब अगर आप सारे सफारी पार्क में इन्होंने जो मुख्तलिफ पोर्शन बना दिए हैं, जिसमें डियर सफारी अलग बना दी है, चोलिस्तान और डेजर्ट सफारी जो है वो अलग बनाई गई है, तो उन हिस्सों को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जानवरों को करीब से, वो आपको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैठना पड़ेगा। यहाँ पे लायन सफारी के लिए जो एक लोहे की खसूसी गाड़ियाँ इन्होंने एक पिंजरा लगा के तैयार करवाई हैं, उनकी सैर जो है वो उनमें बैठना पड़ेगा। तो लेकिन मजमूई तौर पर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे सफारी पार्क की नई लुक देखकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं Express.p के। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।